हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एडुकेयर स्टडी विज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एनटीपीसी का जीएस का क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को बढ़ाने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोमीटर होता है। ठीक है कि पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? नाम है तो उसका नाम है बायोजियोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल एक राशि है। क्षेत्रफल कौन सा राशि है? तो सदिश राशि है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अवस्थियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। ठीक है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है? तो नाइट्रोजन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गैसोहॉल बनता है। ठीक है। गैसोहॉल बनता है तो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। किससे बनता है? तो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है। तो ये विटामिन ए के कमी से होता है, जिसको रतौनी होता है, वो भी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन के दो मुख्य अरूप होते हैं। ठीक है। कार्बन के दो मुख्य अरूप होते हैं तो कौन कौन होते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को क्या कहते हैं? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को कहते हैं फीमर। ठीक है। क्या कहते हैं? फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का मात्रक है। प्रकाश का मात्रक है तो कौन सा है? दूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोजिट्रॉन की खोज की थी। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंड्रस ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है। पानी में अधिकतम घनत्व कितना में होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। नेक्स्ट है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है तो ओजोन परत करता है। ठीक है। कौन करता है? ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्धि स्रोत है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्धि स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन और मशरूम होता है। ठीक है। सोयाबीन और मशरूम होता है प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्धि स्रोत। ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात से होकर। ठीक है। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है तो निर्वात से होकर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है तो काला लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्तदाब का मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एस्फिगोमैनोमीटर को किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन इकाई है कोण का। ठीक है। नेक्स्ट है कि खून की कमी को कहा जाता है। तो खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो एनीमिया कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारी जल शब्द किसका सूचांक है? तो DO2 का। ठीक है। यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। ठीक है। नेक्स्ट है कि विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है तो विटामिन ए आँख के लिए अच्छा होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन 12 में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आवेश की मात्रा, नेक्स्ट क्या है, आवेश की मात्रा का मात्रक हो क्या होता है तो एम्पियर सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, शरीर में एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है, ठीक है। किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसा नहीं दिखता है क्योंकि दोनों कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसा नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि दोनों कार्बन परमाणु की संख्या पृथक पृथक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, रबड़ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कच्चे फलों का कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो सबसे अधिक उपयुक्त क्या होता है तो मृदु लोहा, ठीक है, मृदु लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ऊंची होगी उसकी आवृत्ति, जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ही ऊंची क्या होगी उसकी आवृत्ति होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे कम तरंग लंबा वाली किरणें हैं तो गामा किरण है, कौन सी किरणें हैं तो गामा किरण है। नेक्स्ट है कि किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है तो कैंसर का किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हैलोजन का कांच पर प्रहार करती है, हैलोजन कांच पर प्रहार करती है तो वो ब्रोमीन करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है, तो दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है, हाइपरपेट्रोपिया, ठीक है, हाइपोपेट्रोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा आपस में खाली डैश होती है, ठीक है, तो क्या होती है तो समानांतर होती है, क्या होती है समानांतर होती है। नेक्स्ट है कि अकृत गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है, कितनी इलेक्ट्रॉन होती है तो 8 होती है, ठीक है, कितनी होती है 8 होती है। चलिए नेक्स्ट है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा, इसका संवेग ज़्यादा होगा तो रेल इंजन का होगा, किसका होगा रेल इंजन का होगा, ठीक है, रेल इंजन का होगा। नेक्स्ट है कि साधारण मशीन का क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, ठीक है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, तो किसको दर्शाई जाती है तो किलोवाट में। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।